बोलो बुआ जी। बुआ जी क्या कर रहे हो देखिए ये बनी है बहुत टेस्टी बनी है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा लगता है ना कि हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निक्की स्वागत करती हूँ अपने पहाड़ी बुली निक्की ब्लॉग में। और क्या कर रहे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आजकल असूच का महीना चल रहा है तो शायद गांव में काम चल रहा होगा, जो कि गांव में बहुत काम चलता है। और मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, मैं घर पे ना ऐसी बनी रहती हूँ, कोई मेकअप वगैरह या इतना सज धज के तैयार नहीं रहती, क्योंकि घर पे ही रहना है, घर के अंदर ही रहना होता है। तो शादी से पहले भी मैं ऐसी रहती थी और शादी के बाद भी मैं ऐसी हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को आज कुछ दिखाती हूँ। हमारे घर पे चल रहा था काम और ये काम चल रहा था 3 बजे के बाद। तो चले जानते हैं। तो मैं करवा रही थी अपनी चिमनी की सर्विस करवा रही थी, जो कि ना बहुत टाइम से इन लोगों ने नहीं कराई थी। तो मैंने करवाई चिमनी की सर्विस, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा जम गया था। पिछली बार मैंने खुद से करी थी, लेकिन वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाई थी। ये देखो कितना गंदा पानी हो रखा था उसमें, और खौलता हुआ पानी से वो साफ़ कर रहे थे। गर्म पानी मैंने कर रखा था गीज़र में, तो भैया उसी पानी से साफ़ कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि हर 6 महीने में सर्विस करवाइए, नहीं तो पहले अब मैंने सर्विस अच्छे से कर दूंगा, मतलब साफ़। तो उसके बाद मैं खुद से भी हफ्ते में जैसे साफ़ कर सकती हूँ, तो इतना गंदा ये नहीं होगा। और प्लेट्स इतनी मतलब जम चुकी थी, क्योंकि मैंने खुद पिछली बार किया था तो मुझे पता था कि ये नहीं होगा मुझसे इस बार भी खुद से, क्योंकि बहुत टाइम से इन्होंने नहीं करवाई थी। तो इन लोगों ने नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से बहुत जम चुका था। बहुत गंदा पानी, बहुत टाइम लग गया उन्हें, कम से कम 2 घंटे उनको लग गए थे इस पर सफाई करते करते। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी बेचारे भैया की। तो मैं को ये भी लग रहा था कि कहीं ये ना बोले मेरी वीडियो क्यों बना रही है। और ये देखिए हमारे ना गांव से मेरे ससुर जी आ रखे हैं, तो पापा ही बोलती हूँ मैं। तो पापा जी लेके आए थे कद्दू, और ये गांव का कद्दू। हम लोग भी यहाँ पे सब्जी खा रहे हैं, और साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें लेके आए हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, पर ठीक लगती है। और ये है ककड़ी, घर की ककड़ियाँ, जो हल्की सी पीली हो गई है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं तो ककड़ी फ्रिज में रखी पीली हो जाती है। और ये है हरी मिर्च और ककड़ी, और ये रहा कद्दू। तो और भी चीज़ लेके आए थे, अरसे लेके आए थे वो, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए ये मत बोलना आप लोग कि खाली डिब्बा निक्की हमें अरसों का दिखा रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। डिब्बा खाली हो गया था, क्योंकि गांव की चीज़ें आती है तो इधर उधर बांटने में ही चीज़ें काफ़ी चली जाती है। तो ये भैया ने हाथ में बांध ली थी पन्नी, क्योंकि कह रहे थे कि मैं ग्लव्स लाना भूल गया, और मेरे पास भी ऐसे ग्लव्स पड़े नहीं थे। तो हाथ वाथ कटने का डर रहता है, तो इस वजह से वो उन्होंने पन्नी, मैंने पॉलीथीन्स वगैरह ही दे दी थी कि आप कुछ बांध लो हाथ पे। तो बेचारे कर रहे थे। मतलब 2 रोटी कमाने के लिए इंसान कितना काम करता है, कितनी मेहनत करता है। वैसे ये हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि पहाड़ियों को ही पता होता है। और ये वॉलपेपर ना मैंने, जब हमारा ये जो ड्रॉर्स थे ये ना वाइट कलर के थे, तो इसलिए मैं ये वॉलपेपर लेके आई थी उस टाइम पे। और अब हमने चेंज करवा दिया था वो तो वॉलपेपर ना इनके साथ मैच नहीं कर रहा था, तो फिर भी मैंने लगा दिया। मैंने कहा रखे रखे ऐसे ख़राब हो जाएगा, तो लगा ही देती हूँ फ़िलहाल। और ये देखिए कितना गंदा निकल रहा था, बहुत बुरी हालत हो रखी थी, लेकिन अब बहुत अच्छी हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का इतनी मेहनत करने के लिए। तो इन्होंने फिर उसके बाद ना ये प्लेट्स थी जो 2, इनके प्लेट्स को अलग अलग खोला, दोनों पार्ट, मतलब कि जो एक ही प्लेट्स थी उनको अलग किया, फिर अंदर से अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ऐसे में नहीं हो रही थी वो साफ़। तो उन्होंने खोला, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ना ये कैसे खोला, ताकि अगली बार से ऐसे कभी जमे तो मैं निकाल सकूं। वैसे तो मैं खुद ही साफ़ कर दूंगी अब, मतलब हफ्ते में अगर साफ़ करो ना तो हो जाता है साफ़। मैंने इन लोगों को यही बोला कि अगर हफ्ते हफ्ते में कर रहे हो तो हो जाएगा साफ़, इतने टाइम लगाओगे, पता नहीं कितने सालों बाद करोगे, तो फिर ऐसे ही जमेगा और क्या होगा। तो पूरा सामान किचन में इधर उधर हो गया था उसके चक्कर में, चिमनी साफ़ करने के चक्कर में। तो बहुत इन्होंने पहले ये पेचकस से उन्होंने बोला इसको हल्का सा उठाना और फिर यहाँ से
अलग अलग हो जाते हैं दोनों पार्ट्स, और फिर बहुत अच्छे से चिमनी साफ़ हो जाती है। तो वो बेचारे काम करने पे लगे हुए थे बीच बीच में। तो बहुत मेहनत वाला काम होता है ये, और बहुत गंदा ही, क्योंकि ये जो केमिकल इस पे मार रहे थे ना, उस पे पूरी स्मेल भी आ रही थी। ये देखिए इन्होंने ये दोनों पार्ट अलग कर दिए हैं। अब ये बहुत अच्छे से इनको साफ़ करेंगे प्लेट्स को। स्प्रे मार रहे थे वो, मैं दूर इसलिए हट रही थी क्योंकि वो जो स्प्रे मार रहे थे ना, उसकी स्मेल बहुत तेज की लग रही थी नाक में। और ये देखिए हमारी चिमनी तैयार हो चुकी है बहुत अच्छे से। ऐसे में सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि ऊपर को है, ये देखिए पूरी नई की तरह नई चिमनी जैसे लग रही है ना, चमक गई हमारा चिमनी। और किचन में काफ़ी सही लग रहा है। ये वॉलपेपर ने मैंने खुद हाथ से लगाया है, मतलब 2 लोगों की ज़रूरत है, मैंने खुद ही लगाया, तो थोड़ा सा सही से सेट नहीं हुआ है, तो अब उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।